तमाम हल्ला मचाया गया मीडिया में कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट शेयरिंग नहीं है, मीडिया में नहीं भी था। अरे अभी भी आप 7-8 पे फ्रेंडली फाइट चल रहा है। अभी मैं कल गया था वहाँ राजा पाकर में, वहाँ सीपीआई और कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट है। एक अभी वहाँ हुआ गौराबुराम में, लास्ट में मुकेश सहनी को अपना भाई को ड्रॉ करना पड़ा। हम लोग भी विड्रॉ तो किए हैं। फ्रेंडली फाइट तो हो ही रहा है 8-10 में ना। वो क्या होता है ना कि जब अलग अलग पार्टी हैं हाँ। तो सीट शेयरिंग को लेकर के कई बार गतिरोध उत्पन्न होता है, जो हाँ। स्वाभाविक है। हम हाँ। कहते हैं जहाँ एक ही पार्टी होती है ना, वहाँ भी कई गुटों को लेकर के, ग्रुपों को लेकर के एनडीए में भी हुआ बहुत, वो स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन उसको जिस तरीके से एग्जरेट किया गया, वो एक्चुअली वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश थी। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आया, वोटर को ये तय हो गया कि लड़ाई जो है महागठबंधन मतलब इंडिया और एनडीए के बीच में है, और इंडिया की तरफ से कौन नुमाइंदगी कर रहा है, लोग उसके साथ पोलराइज होना शुरू कर दिए, उसके पीछे खड़े होने लगे। और हर जगह जो है अब महागठबंधन का एक ही प्रत्याशी है। तो हाँ, ये आप फ्रेंडली फाइट जैसी जो स्थिति थी, वो चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक होता गया, ये स्थिति स्पष्ट होती गई। मैं आपसे फिर आपका हिसाब किताब कन्हैया जानना चाहूँगा कि कन्हैया कुमार बेगूसराय में यहाँ कैंप करके हैं, बीहट इनका घर है जहाँ मिलने आए, तो आपका कैलकुलेशन क्या कहता है अगर हम 121 सीटों की बात अगर आप बेगूसराय की बात करेंगे, हाँ सर, बेगूसराय में तो 7 में 4 महागठबंधन की सीटें थी और 2 बीजेपी और 1 एलजेपी। अगर सही कंफर्म लीड करेंगे बेगूसराय में, कंफर्म, कोई डाउट नहीं है। हाँ। तो अगर बेगूसराय में ये स्थिति लीड है, मतलब 4 पहले जीते थे, तो 4 से बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ना चाहिए। हाँ। कम होने का तो सवाल ही नहीं है, कम होने का कोई प्रश्न नहीं है। और आप ये देखिए कि बेगूसराय में अगर लीड कर रहे हैं, ये मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ, जिसको कुछ लोग जो है एनडीए का गढ़ मानते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है एनडीए के सांसद भी हैं, और सांसदी के चुनाव में सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में महागठबंधन को लीड मिला था, बाकी सब जगह जो है वो एनडीए को लीड था। अगर यहाँ पे हम लीड कर रहे हैं, 7 में से ज़्यादा सीट अगर हम लोग जीत रहे हैं, और बेगूसराय एक ऐसा ज़िला है जहाँ वोट परसेंटेज जो है पहले चरण के मतदान में वन ऑफ द हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। मुजफ्फरपुर है, गोपालगंज है, बेगूसराय है, ये ज़िले हैं जहाँ पे हाईएस्ट पोलिंग हुई है।